अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सुलेमान हनीफ़ एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओ लेवल चैप्टर 4 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड एंड व्हाट इज़ मिक्सचर एंड लेटर ऑन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके बीच में। और एटम को भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेक्चर आपको मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मज़े वाला जो है ना ये टॉपिक है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट what is element. So we know that before we going to discuss all other types, we must focus on the first term, element. So what will be the definition of element? Pure substance that cannot be broken down into more simpler substances by chemical process. अब डेफिनेशन तो हमने लिख ली, इसको हम आसान वर्डिंग में देखते हैं कि भाई क्या होता है। आसान वर्डिंग में अगर देखा जाए तो भाई आप शुगर ले लें। शुगर को आप क्या करें, शुगर से आप अक्सर हम खाते होते हैं, शुगर से हम कोई जेली वगैरह या इस तरह का कोई हम बनाना हो, कॉटन कैंडी बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम शुगर को बर्न करते हैं। तो अगर आप उसको इतना ज़्यादा बर्न कर दें, बहुत ज़्यादा हीट पे उसे जब बर्न कर देंगे तो शुगर बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने छोटे कंपोनेंट्स में। जब आप शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कार्बन में शिफ्ट होता है और वाटर जो है वेपोरेट करके उड़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि जिस बर्तन में आप शुगर जो है वो उसको हीट कर रहे हो वो ब्लैक फॉर्म में वो बिल्कुल जल जाएगी और वो जो उसका जो बॉटम है आपके यूटेंसिल्स का, उसके नीचे आपको ब्लैक सा मटेरियल नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो एक्चुअली वो कार्बन होगा। मतलब आपका जो शुगर है वो बर्न होके कार्बन में, और उसके अंदर जो वाटर था वो H2O की फॉर्म में वेपोरेट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आपने शुगर को बर्न किया तो शुगर ब्रेक डाउन होके अपने कंपोनेंट्स में शिफ्ट हो गया। तो शुगर जो है वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। तो शुगर तो ब्रेक डाउन हो गई, तो इसका मतलब है शुगर को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो उसके अंदर दो चीज़ें बनी। फर्स्ट हमारे पास जो है वो बना कार्बन, और सेकंड जो हमारे पास चीज़ बनी वो बना वाटर। तो वाटर और शुगर, कार्बन जो है ये हमारे पास फॉर्म हुई जब हमने शुगर को हीट करके बर्न कर दिया। इट मीन्स शुगर इज़ नॉट एन एलिमेंट, because we know that element can never be further broken down into simpler substances. अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, फर्स्ट वन इज़ कार्बन एंड सेकंड वन इज़ वाटर। अब कार्बन को आप फर्दर हीट करेंगे, क्या कार्बन मज़ीद ब्रेक हो सकता है? नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। इट मीन्स कार्बन इज़ एलिमेंट, क्योंकि वो चीज़ जो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो जाए उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब वो वाटर को ले लें, अगर आप वाटर को हीट करेंगे क्या वाटर फर्दर ब्रेक डाउन होगा? येस, वाटर विल डेफिनेटली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो वाटर को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फर्दर हीट करेंगे तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फर्दर ब्रेक डाउन होंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो कि फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक हो सकता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास वो वाले सब्सटेंसेस आ रहे हैं, ये वो वाले सब्सटेंसेस आ रहे हैं जो फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते, और ये प्योर भी हैं। तो इट मीन्स दैट दीज थ्री आर एलिमेंट्स। इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन कैन नेवर बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंस, सो वी कैन से दैट कार्बन क्या है? एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है ये भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो भाई हमें एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो फर्दर केमिकल प्रोसेस करते हुए सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक ना हो सके, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को हम सिंपली एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि एलिमेंट कितने हैं इस अर्थ पे, इस हमारी दुनिया में एलिमेंट्स कितने हैं। देयर आर 118 नॉन एलिमेंट्स, जो हमने पीरियोडिक टेबल में इधर उधर पढ़े हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर से 112 जो हैं वो ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं और उनके नेम्स प्रॉपर मौजूद हैं। उनके अंदर से इन सारे 118 के अंदर से जो 92 है ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर के अंदर खुद ब खुद पाए गए, एंड बाकी जितने रेस्ट बचते हैं, रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट मैन मेड। 26 बनते हैं, ये 26 जो है ये मैन मेड है। मैन मेड कैसे हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस से हमने उनको फॉर्म किया है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर प्रोसीजर किए हैं और उसके नतीजे में हमने एलिमेंट्स को फॉर्म किया। अच्छा, ये तो था जनरल सा एक एलिमेंट का कि एलिमेंट क्या होता है। अब हमें पता चल गया कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम केमिकल प्रोसेस करके जिसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर मतलब इसके अंदर किसी भी चीज़ का मिक्सिंग नहीं है। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब एलिमेंट का हमें पता चल गया एलिमेंट क्या है। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जिनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स जो कि हम जानते हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? बिकॉज व्हेन वी आर जस्ट डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सो वी मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स so that we can mention names of the compounds that are being formed by this process.
तो वो कैसे बनेंगे, उनको कैसे करना होगा, तो इसलिए हमने सिंबल्स बनाए। अब सिंबल्स क्या है, सिंबल्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको भी हम समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है कैल्शियम, आपने कैल्शियम इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स एंड टीथ, हम जानते हैं। तो भाई कैल्शियम को रिप्रेजेंट किससे किया जाए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी ड्रॉन आउट बाय जस्ट गिविंग द फर्स्ट 2 लेटर्स और फर्स्ट लेटर ऑफ द टोटल नेम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, कैल्शियम नेम है उस एलिमेंट का। अब उसका हमने फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए CA, तो C विल बी कैपिटल एंड A विल बी स्मॉलर। फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है। तो CA जो होगा ये कैल्शियम का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं, सिंबल्स। तो CA विल बी द सिंबल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। उसके बाद एक और बात करते हैं, एल्यूमिनियम, हमारे पास एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम के फर्स्ट 2 लेटर्स A एंड L, तो A विल बी कैपिटल एंड L विल बी स्मॉलर। तो AL जो है वो हमारे पास सिंबल होगा एल्यूमिनियम का, सही है। अब इस तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका हम, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आयरन की, तो आयरन तो I से स्टार्ट होता है। तो बस हम वो वाले जो वर्ड्स हैं ना जो कि इंग्लिश में हम लेते हैं आयरन, तो क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं बहुत पहले डिस्कवर हुए थे, जिन कंट्रीज़ में डिस्कवर हुए उन्हीं की लैंग्वेज से उनके नेम्स रख दिए। तो आयरन को हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट आयरन, तो आयरन को हम FE के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डजेंट मैटर इसका नेम आयरन है, इसका तो IR होना चाहिए था, इसको F, क्योंकि फेरम से आया, सही है, तो इसलिए हमने FE उसका लिख दिया। तो जैसे जैसे हमने डिस्कवर किए एलिमेंट्स, उनके जो नेम्स थे, उनके नेम्स के फर्स्ट या सेकंड दोनों लेटर्स को लेके हमने उनको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब ये तो जनरल सा एक इंट्रोडक्शन है एलिमेंट्स के बारे में। थोड़ा सा आगे जाएंगे अब एलिमेंट्स को, क्योंकि एलिमेंट्स देयर आर 118 एलिमेंट्स। सो हाउ वी कैन क्लासीफाई ऑल दीज 118 एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए हमने 2 अप्रोचेस को फॉलो किया। वो वाले एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स को हमने जो क्लासीफाई किया वो 2 तरह से किया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि उनकी नेचर कैसी है, उनका नेचुरल पर्सपेक्टिव कैसा है उस एंगल से। और दूसरा जो हमने किया वो स्टेट्स की बेस पे, कि हमने देखा कि भाई ये एलिमेंट गैसियस स्टेट में पाया जा रहा है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। तो एलिमेंट्स की स्टेट्स की बेस पे भी हमने उनको क्लासीफाई किया एंड एलिमेंट्स की नेचर की बेस पे भी हमने उनको क्लासीफाई किया। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेचर पर्सपेक्टिव, वी हैव ड्रॉन आउट 3 क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। अब ये भी हम बताऊंगा मेटल्स क्या होते हैं, मेटलाइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आपको पता है कि मेटल्स वो होते हैं विच कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हल्की सी एनर्जी से, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी से दे कैन प्रोपेल देयर इलेक्ट्रॉन, तो उनको मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स हैव लस्ट्रियस सरफेस, उनकी सरफेस शाइनी होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट वी हैव फॉर मेटल्स। और सेकंड पे हमारे पास आता है मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि ना तो ये मेटल्स हैं और ना ही ये नॉन मेटल्स हैं, तो उनके इन बिटवीन सिलिकॉन हो गया और जर्मीनियम हो गया, ये मेटलॉइड्स के अंदर आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दोनों के बीच में होती है, मेटल्स के बीच में भी और नॉन मेटल्स के बीच में भी। और उसके बाद आता है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कौन से हैं? नॉन मेटल्स आपको पता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, और उसके अलावा बहुत सारे, नाइट्रोजन है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन जो है वो अगर डायमंड की फॉर्म में लिया जाए तो वो सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल है। तो ये हमने पहली बेस के ऊपर हमने क्लासीफाई कर दिया। अब दूसरा स्टेट्स की बेस में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद गैसियस स्टेट में तो आपको पता है हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन को लेके। तो एलिमेंट्स को हमने पढ़ लिया, व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया। और एलिमेंट्स के बाद हमने क्या किया, हमने उसके नेचुरल पर्सपेक्टिव को देख लिया। एंड लेटर ऑन वी हैव स्टडीड अबाउट सिंबल्स, के एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिंबल। सिंबल इज़ एक्चुअली द, आप कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हम दे के उनको क्या करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की है कि हाउ वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, नेचर बेस पे और स्टेट्स की बेस पे, ये भी हो गया। उसके बाद इनकी अब प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में मैंने मेटल्स पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग की है। मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, मेटलॉइड्स की कैसी हैं और नॉन मेटल्स की कैसी हैं। तो अपीयरेंस क्या होता है, मेटल जो है शाइनी होते हैं, मेटलॉइड जो हैं ये भी समटाइम्स लस्ट्रियस या शाइनी हो सकते हैं, और नॉन मेटल जो है ये डल होते हैं, सही है। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं, ये शाइनी है
और ये भी शाइनी हो सकता है और ये डल होते हैं, सही है। उसके बाद फिजिकल स्टेट्स कैसी हैं, मेटल्स जो हैं अदर देन मर्करी जितने भी हैं सॉलिड्स होते हैं, और मेटलाइड्स भी सम टाइम मेटल सॉलिड्स ही होते हैं, और नॉन मेटल जो हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं और नॉर्मली गैसेज लिक्विड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डेफिनेटली मेटल्स के हाई होते हैं और इनके भी हाई होते हैं नॉन मेटल्स के और मेटलाइड्स के, लेकिन सबसे हाई मेटल्स के डेफिनेटली। उसके बाद कंडक्टिविटी की बात की जाए तो मेटल्स कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्जेस हैं तो चार्जेस के फ्लो की उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी उनकी अच्छी खासी होती है, तो प्रॉपर्टी वाइज भी आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि सर प्रॉपर्टीज़ जो है ना हमें अच्छी तरह लर्न नहीं हो पा रही, तो भाई देखिए जो मेटल्स हैं वो तो उनकी सरफेस जो है शाइनी होगी, सॉलिड्स होंगे और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा खासा करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो की वजह से कर सकते हैं। तो इस तरह इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बाद अगली चीज़ क्या है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एलिमेंट्स भी प्योर सबस्टांस है, एलिमेंट्स इज सबस्टांस, एलिमेंट इज मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। तो एटम्स भी जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स जो है ना ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक हो गया। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, तो एटम की भी डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब अगर आप यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम ले लिया और एल्यूमिनियम ले लिया। कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम को जब आप लेंगे तो कैल्शियम इज़ एन अदर एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम इज़ अनदर। तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो दोनों एलिमेंट्स के बीच छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनको बना रहे हैं। तो इसके जो सा मर्जी आप एटम ले लेंगे उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम की ही होंगी। कोई भी ऐसा एटम ऐसा नहीं निकलेगा कि जो कैल्शियम के अलावा किसी और तरह बिहेव कर सके। और अगर एल्यूमिनियम के एटम्स की बात करते हैं, सपोज देर आर 1 लाख, यू कैन से 1 मिलियन भी कह सकते हैं, 1 मिलियन इसके अंदर एटम्स हैं। तो 1 बिलियन के 1 मिलियन एटम्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो करेंगे बिकॉज दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एल्यूमिनियम ही हैं, इसके सारे के सारे एटम जो हैं वो कैल्शियम ही हैं। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये एटम के बारे में भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, तो डेफिनेटली एटम जो है वो कंबाइन भी कर सकते होंगे। यस, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स आपस में कंबाइंड हैं तो एलिमेंट बना ना। तो भाई एटम्स जो है ना वो केमिकली कम्बिनेशन भी करते हैं। अब एक एटम जो है वो आया, उसने एक ही एलिमेंट के, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है। अब ये जब दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, ज़ाहिर है केमिकली करेंगे, ये बात याद रखनी है, केमिकल कम्बिनेशन। एंड केमिकल कम्बिनेशन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, तो जब भी ऐसा होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो एक एटम दूसरा एटम, एक ही एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कम्बिनेशन कैसा है, केमिकल कम्बिनेशन। जब हमारे पास एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज बता दूँ। अगर दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, मतलब ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, तो हमारे पास उनके बीच में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। मतलब उसकी जो नेचर होगी वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है और ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि केमिकली कंबाइंड हुआ है, केमिकल कम्बिनेशन हुआ है, तो इसलिए हम उसको भी मॉलिक्यूल कहेंगे। फिजिकल कम्बिनेशन को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, वो मिक्सचर होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं एटम्स। फॉर एग्जांपल एक आपने ले लिया ऑक्सीजन का एटम और आपने दूसरी तरफ एटम्स ले लिया हाइड्रोजन के। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है और ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है। तो जब ये भी आपस में मिलेंगे, ये भी आपस में कंबाइन होंगे, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं, ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। लेकिन इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा ये हेट्रो होगा। हेट्रो क्यों, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिले तो हेट्रो, और जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिले तो होमो मॉलिक्यूल बनेगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड। मॉलिक्यूल क्या है, जब एटम्स आपस में केमिकली कम्बिनेशन करके, केमिकल रिएक्शन करके जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि मॉलिक्यूल की कैटेगरीज हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल और पॉली। एक एटम से मिलके तो मॉलिक्यूल नहीं बनने लगा, सही है ना। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसा कि हीलियम और उसके अलावा और
तो वो भी कम्बिनेशन होते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है? डाई मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इफ़ देर आर टू एटम्स मिल रहे हैं, इफ़ देर आर टू एटम्स दैट आर जस्ट कंबाइनिंग केमिकली एंड मेकिंग अ न्यू सबस्टांस, तो वो जो नई चीज़ बनेगी दो एटम्स के मिलने से, दैट विल बी कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब दो एटम के मिलने से बनने वाला मॉलिक्यूल। और एक होते हैं पॉलीटोमिक। पॉली मीन्स मैनी, व्हेन देर आर अ लॉट ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइनिंग विद ईच अदर, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल। पॉलीटोमिक क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैनी एटम्स आर जस्ट कंबाइनिंग विद ईच अदर टू मेक अ ह्यूज सबस्टांस विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ये है H2, मतलब एक H और दूसरा H, दो H मिले तो H2 बना। तो ये देखें, एक H ये है, एक H ये है, दो एटम्स हैं, तो एटम्स मैंने बनाए हुए हैं, एटम्स के मिलने से ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया। पॉलीटोमिक एग्जांपल है, पॉलीटोमिक में क्या है? दो से ज़्यादा, क्योंकि डाया में होता है दो, डाई फॉर टू, एंड पॉली मीन्स मैनी। तो यहाँ पे मैनी टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, ऑनवर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये भी मैंने एग्जांपल पॉली की दी हुई है। पहले इसको ज़रा देख लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट O3, O3 इज़ एक्चुअली ओजोन। आपको पता है कि ओजोन लेयर जो है ना हमारे अर्थ के अराउंड है, तो ओजोन इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ गैस। तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, तो तीन ऑक्सीजन के एटम्स मिले और O3 मॉलिक्यूल बना, क्योंकि एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है, ये भी मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसको ज़रा देखते हैं, मैंने H2 क्यों लिखा हुआ है, O3 क्यों लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। जब आप इस तरह कोई चीज़ लिखते हैं H2O3, H तो हो गया भाई एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का सिंबल हाइड्रोजन। ये टू साथ क्या है? ये छोटा सबस्क्रिप्ट में मैंने टू लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है। ये टू जो साथ लिखा होता है ना, वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स को केमिकली कंबाइन किया तो मेरे पास H2 बना। क्लियर हो गया? इसी तरह O3 है, O फॉर एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब ये है मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम्स लिए हैं जो कि केमिकली कंबाइंड है, तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो ये सिंबल है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये सिंबल है, ये नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर हो गया? अब थोड़ी सी और इसको कर लेते हैं एक्सप्लेन। ये H2 अगर आप इस तरह लिख रहे हैं, ये इक्वल नहीं है इस तरह H लिखने के। क्यों? जब आप इस तरह H लिखते हैं 2H, ये भी तो 2H है, ये भी 2H है, इस तरह लिखने का मतलब ये है कि आप दो एटम्स ले रहे हैं जो केमिकली कंबाइंड नहीं है, वैसे ही आपने दो एटम्स ले लिए। और अगर इस तरह लिखते हैं, इट मीन्स यू आर टेकिंग टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर केमिकली कंबाइंड। तो इस तरह जब लेंगे तो वो आपने दो लिए, तो आपने दो ही एटम्स, तो वो जो टू एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइंड है, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, सेपरेट है। तो इस तरह जब आपने मॉलिक्यूल लिखना है तो ऐसे लिखना है। जब आपने एटम्स बताने हैं, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन H2 गैस, तो आप बताएंगे 2 एटम्स, तो ये इक्वल नहीं है, दोनों को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ऐसे लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूल है, ऐसे लिखेंगे तो आप एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे O3 इज़ नॉट इक्वल टू 3O। इसका मतलब ये है, हियर वी कैन सी दैट 3 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड दे आर मेकिंग मॉलिक्यूल। और जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम्स ले रहे हैं जो कि केमिकल कंबाइंड नहीं है, ये 3 अलग अलग, आप क्योंकि ऐसे ले रहे हैं, सॉरी, एको, तो ये आपस में जो तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम्स हैं ये आपस में कंबाइंड नहीं है। अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो हम इनको ऐसे लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल के बारे में। और उसके बाद बात करते हैं सल्फ़र की। तो ये मैंने एग्जांपल दी हुई है। सल्फ़र जो है ना हमें ऐसे मिलता है S8, मतलब सल्फ़र के 8 एटम्स आपस में केमिकल कम्बिनेशन करके सल्फ़र का मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम S8 कहते हैं। इसी तरह ये भी पॉलीटॉमिक है। पॉलीटॉमिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स हैं। देखें 8 एटम्स हैं, सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। द रीजन इज दैट हियर आल्सो यू कैन सी दैट 4 एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। तो ये भी जो 4 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो ये फॉस्फोरस के हैं। तो फॉस्फोरस भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे मिलती है। अगर हम अकेला P लिख देते हैं, इसका मतलब है फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। अगर हम P2 लिखते हैं, इट मीन्स हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, और P2 का मतलब है 2 एटम्स फॉस्फोरस के। लेकिन यहाँ पे P4 है, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल होता, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोरस है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह मिलती है, P4 की फॉर्म में। मतलब फॉस्फोरस के 4 एटम्स मिले तो मॉलिक्यूल बनता है, एक एटम या 2 एटम से मॉलिक्यूल नहीं बनता। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। दिस इज़ जनरल इलस्ट्रेशन अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड। अभी हम जो कंपाउंड और मिक्सचर का जो आर्टिकल है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस वी कैन सी दैट इज़ एक्चुअली मैटर। और मैटर जो है वो 118, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 118 एलिमेंट्स। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं।
एलिमेंट्स छोटे से छोटा आप कह सकते हैं कि सबस्टांस है प्योर, जो फर्दर ब्रोक डाउन नहीं हो सकती। तो एलिमेंट्स जो है ना वो वैसे ही एलिमेंट कोई चीज़ है, हम कहते हैं कोई जनरल चीज़, कोई थिंग। और एलिमेंट्स जो है वो भी कंपोज होता है एटम से। तो ये हमने सारा डिस्कस किया, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।